सुधांशु जी, आम आदमी पार्टी बोल रही है कि क्या आप सबको साथ में लेके चलेंगे? सबसे बातचीत हुई है? सुधांशु जी, देखिए, वैसे तो बहुत हास्यास्पद लगता है कि आम आदमी पार्टी अगर ये बात करे, जिस पार्टी ने अपने संविधान को ही उठा के कूड़ेदान में डाल दिया। 10 साल पहले जब ये आए थे तो इन्होंने कहा था इनका अध्यक्ष 3 साल के लिए होगा, इसके बाद कोई दोबारा अध्यक्ष नहीं बनेगा। दूसरी बार का एक और जरूरत थी तो केजरीवाल जी को कर दिया। उसके बाद धीरे से संविधान में संशोधन कर दिया, गायब। अब वो शी जिनपिंग की तरह ताजिंदगी रहने के अधिकारी हो गए। अब भारत के संविधान के प्रति कितनी आस्था है? ये वो पार्टी है जिसने सीए में, जो केंद्र सरकार से यानी पार्लियामेंट से पारित कानून के ऊपर विधानसभा में कोई प्रस्ताव पारित करने का संविधान में कोई अधिकार नहीं, वो पारित कर दिया। सीए नागरिकता से जुड़ा हुआ था। संविधान में नागरिकता का विषय राज्य का विषय नहीं है, सिर्फ और सिर्फ केंद्र का विषय, उस पर पारित कर दिया। और उससे ज्यादा हास्यास्पद तो ये वो लोग हैं कि किसान कानून जब पार्लियामेंट ने पारित किए तो ये पहली और एकमात्र विधानसभा थी जिसने वो कानून पारित कर दिया और उसके बाद टीवी पे आके उसके खिलाफ बोलने लगे। अब वो मैं नहीं कहता, अलग बात है कि शराब की नीति विड्रॉ भी कर ली और समर्थन में भी आने लगे, तो ये तो कैसे इधर से उधर तोला माशा होते रहते हैं वो और तमाशा बनते रहते हैं, वो एक अलग बात है। हाँ, अब इन्होंने जो बात कही, मैं बताना चाहता हूं संजय जी को किस बात के लिए कंफ्यूजन हो रहा है। भाई, किसी के रीति रिवाज को कोई इफेक्ट करने की बात नहीं हो रही है। सिर्फ बात इस बात की हो रही है कि यदि मान लीजिए तलाक का विधान है, जैसे पेनल कोड एक है कि भाई आप हत्या करेंगे तो हत्या के लिए आजीवन कारावास से लेके मृत्युदंड तक हो सकता है, अब कुछ भी हो। बस उसके बाद अब आपके मृत्यु के बाद आपकी कैसे संस्कार होगा या आपका धर्म तय करेगा। उसी प्रकार यदि मान लीजिए कोई तलाक लेना चाहता है तो आप तलाक ले सकते हैं अथवा नहीं, ये स्पष्ट हो जाए। उसके बाद आप शादी सप्तपदी के द्वारा करेंगे या मौलवी से पढ़वा के करेंगे या अपने ट्राइबल रीति रिवाज से करेंगे या जिस क्षेत्र का जो भी होगा। भारत विविधतापूर्ण है, अनेक अनेक होता है भाई। शादियों में क्या, कहीं पे जूता चुराने की व्यवस्था, कहीं पे छंद पढ़वाने की व्यवस्था है। इन सब बातों का क्या मतलब भाई? ये लोग इस बात को कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे कि इसका उससे कोई सामाजिक संस्कार कनेक्ट कर नहीं पा रहे हैं या जानबूझ के कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हैं, उसके साथ तो कोई मतभेद ही नहीं। सुधांशु जी, अब कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं कि जानबूझ के कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रही है। हाँ, नहीं, सुनिए तो भाई, इनकी तो वो स्थिति है कि हमेशा किसी भी चीज को लेकर एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करते रहे। जैसे गोवा के में ये बात नहीं है कि उसके अंदर क्या है, वो है चेंज होगा, संशोधन होगा, एक लागू है, ये विषय है। तो एक लागू होना चाहिए या नहीं, ये एक मुख्य बात है। अच्छा, इसकी बात कहते हैं नहीं साहब पहले मसौदा आ जाए, तो ये तो वैसी हास्यास्पद बात है। जब स्वतंत्रता का आंदोलन था तो कोई कहे नहीं पहले संविधान सामने आ जाए, संविधान के सारे क्लॉज आ जाए, तब हमें तय करेंगे स्वतंत्रता आंदोलन में आना है। नहीं भाई, पहले सैद्धांतिक रूप से तय करना था कि स्वतंत्रता आंदोलन करना है और अंग्रेजों को भगाना है, जाने के बाद संविधान बनाता भाई। इसलिए सैद्धांतिक ढंग से बात करिए, ये दाएं बाएं इधर उधर घुमा के चलिए, वो मैं बात कहता हूं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं ना, बाकी सारी बातों को तो छोड़िए। दुनिया में कोई एक सेकुलर देश ये बता दें जहां किसी धार्मिक कानून को संविधान में मान्यता प्राप्त हो। मैं चुनौती से पूछता हूं, मेरे विपक्ष में जितने लोग बैठे कई बार पूछ चुका हूं और कभी कोई जवाब नहीं दे पाता है। एक सेकुलर देश बताइए जहां शरिया को कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी प्राप्त हो, सिर्फ मुस्लिम देशों में होता है। एक सेकुलर देश बताइए जहां कॉन्स्टिट्यूशन, अगर शरिया और सर्वोच्च न्यायालय में मतभेद हो जाए तो शरिया को सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर कर दे। शाबानो केस बताइए, कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बताइए सेकुलर देश में जहां सब्सिडी मिलती थी, अरे यहां मिलती थी। कोई ऐसा बताइए सेकुलर देश जहां वक्फ बोर्ड होता हो, यानी एक समुदाय को सारा अधिकार होता हो। और 100 बातों की बात तो मैं पूछ रहा हूं भाई, जो ये कह रहे हैं क्या बौद्ध समाज ने कोई आपत्ति की है या सिखों ने आपत्ति की है या पारसियों ने की है या यहूदियों ने की है, जैनों ने की है? वैसे मैं संजय जी को करेक्ट कर दूं, जैन समाज को 1992 में दिया गया था, 2014 में माइनॉरिटी का दर्जा नहीं दिया गया, 1992 में दिया गया था। खैर वो बात नहीं। जब किसी को कोई समस्या नहीं है तो किसको समस्या है वो छोड़िए, मुस्लिम समाज में भी उतना नहीं समस्या आ रही है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को समस्या है और ये सेकुलर दलों के अलंबरदारों को समस्या है। सिर्फ इन लोगों को समस्या, बाकी किसी को कोई समस्या नहीं।